जब हम लोग दुआ करते हैं और उसके चेहरे का नूर हमारे ऊपर आ ठहरता है। आए खुदावंद की इस आयत को पढ़िएगा। इमसाल उसका 31वां बाब और उसकी 8वीं आयत। इमसाल 31वां बाब और उसकी 8वीं आयत लिखा है, अपना मुंह गूंगे के लिए खोल, उन सब की वकालत को जो बेकस है। इट्स अ बिग थिंग गाइस। मैं आज आप लोगों को 10 रीजन बताऊंगा बाइबल मुकद्दस में से कि वाई द अबॉर्शन इज रॉन्ग। इसकाते हमल गुनाह है। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे 10 वजूहात जो खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है। एंड वी नीड टू लर्न अबाउट दैट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। मैं सिर्फ इससे पहले, अगर आप लोगों ने अमेरिका में एक दफ़ा 1973 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि अमेरिका में सिर्फ 5 लाख हर साल अबॉर्ट किए जाते थे, बच्चे अबॉर्शन होते थे उनके। फिर 1975 में 1 मिलियन लोगों को यानी बच्चों को, जिसको हम कहते हैं अबॉर्ट किया और उनको कत्ल किया गया। और आज आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज उसकी रेशो क्या है। मुल्क पाकिस्तान में आप गूगल कर सकते हैं, देखना चाहे तो, सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में जो अबॉर्शन की रेशो है वो 1.5 मिलियन है। 15 लाख हर साल अबॉर्ट लोग किए जाते हैं। याद रखिए, खुदावंद का कलाम जो सिखाता है, अपना मुंह गूंगे के लिए खोल। आपको पता है, जैसे कि साइमन ने अभी दिखाया कि इट्स अ पेनफुल प्रोसीजर फॉर द मदर। माँ के लिए ये बड़ा ही दर्दनाक लम्हा होता है जब वो बच्चे का अबॉर्ट करवाती है। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द हस्बैंड। खावंद को भी इस बात को सीखने की ज़रूरत है कि मैं क्या करने के लिए अपनी बीवी को कह रहा हूँ। पहली बात, अबॉर्शन 4 किस्म के होते हैं। उनको मैं 1 बाय 1 आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पहला जो है वो सॉक्शन अबॉर्शन टाइप होता है। दूसरा जो है वो क्रूटी टाइप का होता है। और तीसरा जो है वो सीजर टाइप का होता है। और जो चौथा है वो साल्ट ब्रेन के नाम से उसे कहते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो, केचवा जो होता है, जब बारिश होती है तो केचवे बाहर निकलते हैं, आप उसके ऊपर नमक डालते हैं ना, तो ही इज गोइंग टू बी डाई। दिस इज कॉल्ड द सेम थिंग इज a salt brain and this is very painful, जिसपे नमक का टीका अंदर लगाया जाता है और जिससे अबॉर्शन किया जाता है। लेकिन अबॉर्शन इज एन एक्ट ऑफ मर्डर। देखेंगे खुदावंद के कलाम में से इसकाते हमल के कत्ल के बारे में एक्ट क्या है पाकिस्तान में और मुल्क के जो बाहर है। अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, जो बच्चे के साथ हामला है, और 26 टाइम इन द बाइबल ये लिखा हुआ है, 26 दफा इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये जो जीन्स है जिससे बच्चा कन्वेंस किया जाता है या हमल ठहरता है, उसके साथ वो क्या है। देखिएगा लूका पहला बाब उसकी 36 आयत से 41 आयत तक इस क्लियर। याद रखिएगा, लूका पहला बाब उसकी 36 से 41 सारे इस कहानी से वाकिफ है। जब अलिशबा हामला हुई और बेबी कन्वीज किया उसने अपने बतन के अंदर, तो खुदा ने ये नहीं कहा कि वो एक जीन है। बाइबल उसको पुकारती है जीती जान, यानी कि बेबी। बेबी वो होता है
जो हरकत कर सके, बेबी वो होता है जो सुन सके, बेबी वो होता है जो अपने अंदर ग़िज़ा को ले सके। याद रखिएगा। इसी तरह अयूब 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि अयूब क्लियरली इन बातों को बताता है, पुशीदा अस्काते हमल की मानद मैं वजूद में नहीं आया, मैं ऐसा नहीं बना, तू मुझे जानता था, तूने मुझे देखा, तूने मुझे बनाया। जब एक बीज की मानद मैं अपनी मां के पेट में गया। याद रखिए, क्योंकि खुदावंद के कलाम में भी लिखा है कि जब तक बीज मर नहीं जाता वो बढ़ता नहीं है, जिंदगी नहीं पा सकता। इट्स द सेम थिंग, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू गाइस, व्हाट वी आर डूइंग, जैसे खुदा की खादमा ने अभी बताया है कि अगर हम लोग इस एक्ट में स्पेशली हस्बैंड शामिल है तो वी नीड टू बी फॉरगिवनेस फ्रॉम द गॉड, हमें खुदावंद से माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे याद है लास्ट दफ़ा जब मैंने इस पर कलाम सुनाया था तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने 17 साल पहले की बात है, खुदावंद ने लोगों के दिलों को खोला। लेकिन आज आई थिंक मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप ज़रा आओ, मैं उस तरह सुना नहीं पा रहा। Did you see that? आपने देखा इसको? That the Job referred to the unborn child as an infinite. और जिस तरह अयूब इसके बारे में बयान करता है, It's also David says in Psalm 51 and verse 5. और दाऊद भी 51 बाब उसकी 5 आयत में इसके बारे में बात करता I है was shapen in the iniquity. कि मुझे बनाया गया उसके अंदर। And we need to think about that. हमें सोचने की जरूरत है। He did not say उसने ये नहीं कहा that I was just a figure there. कि मैं एक बिल्कुल बीज की मानद वहां पर था, I was that I have no life there. कि मैं एक मुर्दा हालत में था जिसके अंदर जिंदगी नहीं But थी। he is telling into the word of God. लेकिन खुदा के कलाम के अंदर बयान करता है, And the same in the Psalm 139 is clear about that. और ज़बूर 139 के अंदर भी वो बयान करता है, And we need to learn about that. ताकि हम उससे जाने या सीख सकें Who was in the womb? कि बातन के अंदर कौन था। David is clearly telling to us. अब दाऊद इसके बारे में वाज़िया बयान And करता when है। you open this one, जब आप इसको देखते हैं, and you need to learn about that. और आपको देखने की जरूरत है, It is clear about and is written there. और Verse 39 4, verse 12, 13. क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तूने ही मुझे सूरत बख्शी, और तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब और गरीब तौर पे बनाया हूँ। And what is the main thing, guys, over अब here? यहाँ पर जरूरी बात क्या है? That you had made my heart. कि तूने मुझे दिल से बनाया है। And we need to think about that, हम guys. जान सकें, That's why the Bible is clear about that. इसलिए खुदा का कलाम वाज़िया है। God said about David, अब खुदा दाऊद के बारे में कहता I है have found a one guy कि मुझे एक मेरे दिल के मुआफिक बच्चा मिल गया, which is according to my heart. जो मेरे दिल के बिल्कुल मुआफिक था। That's why David is clear about अब that. दाऊद भी इस बात की तस्दीक करता And है, when the heart is start to beating, जब दिल का धड़कना शुरू किया जाता है, and it's mean we are giving a testimony of Jesus. इसका मतलब ये हुआ जब हमारा दिल धड़कता है तो हम यीशु की गवाही And देते when हैं। it's come, yes, Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. जब Jesus is the Lord. हम जब सांस अंदर और बाहर छोड़ते हैं, इसका मतलब यह है कि यीशु जिंदा है। And when you abort someone from और- your body, और जब आप किसी को राते के सूरत में कत्ल करवाते हैं अपने जिस्म के अंदर and से, you need to think about that, हमें सोचने की जरूरत है। you are stopping the God's testimony. इसका मतलब ये हुआ कि आप मसीह की गवाही को रोक रहे हैं। And it's mean you are killing that person. इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस शख्स को कत्ल किया And you है। need to think about that. हमें सोचने की जरूरत The है। Bible is clear about that. बाइबल का कलाम, खुदा का कलाम वाज़िया है That you had made कि तूने मुझे बनाया, that into my mother's womb, और तूने मुझे माँ के बातन में बनाया, where my face has to be started. और जहां पर मेरी सूरत तूने बनाई। It does not mean you will say, oh, I was pregnant for the 1 week. कि आप ये नहीं कह सकते मैं एक हफ्ते से वो औरत प्रेग्नेंट Oh, I है, can abort it.
मैंने उसको कत्ल करवा दिया। No. ऐसी बात नहीं है, It's totally wrong, guys. ये बिल्कुल गलत बात है। This is a society things is put into your mind. ये आपके इर्द गिर्द के जो कौम है वो इस बात को And सोचती husband है need to think about that. और शोहर को इस बारे में सोचना That है God has given us blessing. कि खुदा ने ये बरकत हमें दी है। Why I need to kick out this blessing from my मैं life? क्यों खुदा की बरकत को अपनी जिंदगी से निकाल दूं? Because it's not coming by the doctor. यह किसी डॉक्टर की वसीला से नहीं है, It's not coming by the medicine which I'm eating it. यह कोई मेडिसिन नहीं है जिससे मैं खा रहा हूं, But this blessing is coming from the throne of God. लेकिन ये जो बच्चे की बरकत है ये खुदावंद के तख्त से नाज़िल होकर आपके पास And we आती है need to be respect that one. और हमें उस बरकत को इज्जत देने की जरूरत The है। Bible is clear about these things, खुदावंद का guys. कलाम बिल्कुल वाज़िह है, And that's why we need to understand. इसलिए हमें इसको देखना है। Exodus chapter 21 and verse 22 and 23, guys. खरूज 21 बाब उसकी 22-23 आयत के अंदर लिखा And है it's clear about और that. वहां पर वाज़िह है, If a man strive and hurt a woman with a child, जब एक औरत बच्चे को पैदा करने वाली होती है, and when that pregnant woman you hit it them, अगर आप उस प्रेग्नेंट औरत को आप मारते हैं, and just think about that. इस बारे में सोचिएगा। Jeremiah is clear about that. यर्मिया इसके बारे में वाज़िह है, And when the woman become a pregnant, जब एक औरत को हम्बल ठहरता है, and her husband cannot beat her, इसका मतलब यह है कि उसका शोहर अपनी बीवी को हाथ भी ना लगाए। and it's been if something happened to her, अगर कुछ उस औरत के साथ हो जाता है, and she got lose the baby, इसका मतलब वो बच्चे का गिर जाना, so it's been husband is the killer. इसका मतलब फिर ये हुआ जो कातिल है वो उसका शोहर हुआ। Or if someone else, अगर कोई दूसरा, or she is the pregnant, अगर वो औरत प्रेग्नेंट है, and if he hurt them, अगर वो उसे तंग करता beating है, them, मारता है, and she lose the baby, अगर उसका बच्चा गिर जाता है, he is the killer. फिर वो शख्स कातिल It's होगा। not me, it's the Bible is telling it ये here. खुदा का कलाम बयान करता है। And we need to think about that. हमें समझने की जरूरत है And we need to understand, guys. ताकि हम इससे अच्छे तरीके से समझ And सकें। that's really clear that God says the death penalty applies on that. यहाँ पर वाज़ह लिख दिया गया कि वो जो बच्चे को मारेगा उससे पूरा हिसाब लिया जाएगा। Because those who give the life to that child, जो जिंदगी देते हैं बच्चे को, it's coming from heaven, guys. वो खुदा की तरफ से एक It's बरकत है। not the mother and father give the life, guys. ये मियाँ बीवी नहीं है जो बच्चे को इस जिंदगी देते हैं, It's coming from the heaven. ये खुदा की तरफ से एक तोहफा है। Hallelujah. हालेलुया। So we need to understand. ताकि हम उसे जान सकें। I would love to quickly close this all everything. मैं जल्दी से इस चीज को बयान करने की But I कोशिश would करूंगा। love to share these 10 reasons that this is not a good abortion in the Bible. मैं 10 नुक्ते आपके सामने बयान करना चाहता हूं जो कि खुदा के कलाम के मुखालिफ The है। first one, abortion involved the shedding of innocent blood. आप ये कह सकते हैं पहला नुक्ता के मासूम किसी चीज कत्ल करना या उसको So we गिराना, need to understand. ताकि हम उसे जान सकें। Proverbs chapter 6 and verse 16 and 17 is clear about that. साल 16-17 में लिखा है, And the Bible is saying, खुदा का कलाम कहता है, God hate to those people who shed the blood. खुदा को उनसे नफरत है जो खून बहाते हैं। So it's mean if we are abort the child, अगर हम किसी को बच्चे को गिराते हैं, so it's mean we are killing that child. इसका मतलब ये हुआ मियाँ और बीवी दोनों मिलकर कत्ल करते हैं। So it's mean God hate them. खुदा उसकी सुनता भी है। So we need to understand. ताकि हमें जानने की I कोशिश। just want to let you know, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, God did not call us to kill the people. खुदा ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम कत्ल करें। God did not call us that we going to abort to and give all the argument to others. Do it. हम खुदा ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि जो कोई दूसरा हमें कहे हम उसकी बात मानकर ये बच्चे को गिरा दें। So let's just see Deuteronomy chapter 27 and verse 25 what is saying. अब अस्तिष्णा उसका 27-25 में क्या लिखा है, It's clear about that. वहां पर वाज़िह है, Cursed be the to take a reward to slay an innocent person. उस शख्स के ऊपर लानत होगी जो ऐसा काम करेगा। And all the people say amen. और सारे मिलकर इसके बारे में कहेंगे आमीन। Who could possible more innocent people than unborn baby? वो जो बिल्कुल मासूम बच्चा जो भी पैदा भी नहीं हुआ, He is the innocent guy. वो तो बिल्कुल अपनी सेहत में अपनी The जिंदगी में Bible मतलब is भी नहीं। saying, खुदा का कलाम कहता है, Don't hurt to the unlistened peoples. खुदा का कलाम कहता है कि उनको तंग ना करो। Because he cannot speak वो about बोल that. नहीं सकते।
but he can listen it. वो सुन सकते His हैं heart is beating. क्योंकि उसका दिल धड़कता He है, is breathing it वो सांस लेता है, through his mom. वो अपनी माँ के वसीला से We cannot hurt them. हम उनको तंग नहीं कर And if सकते। we are going to do that, अगर हम ऐसा करते हैं God is going to punish us. फिर खुदा उनके ऊपर लानत करता That's है। why Proverbs chapter 30, 31 and verse 8 is clear about इसलिए that. मिसाल 31 सास के अंदर वादे बयान कर दिया गया है Stand for the mute people. कि गूंगे के लिए तू खड़ा हो। Are we are standing for the mute people? क्या हम लोग उन गूंगों के लिए खड़े हैं? It's not talking about that mute who's running here and there. ये उन गूंगों की बात नहीं हो रही जो चल फिर रहे हैं। It's talking about those who are in the womb of the mother. ये उनके बारे में बात हो रही है जो माँ के बातन के And अंदर we हैं, need to understand. ताकि हम जान सकें। Jesus has already told it. यीशु ने पहले ही बोल दिया You are the salt on the earth. कि तुम दुनिया के नमक हो। Or if we are a salt, अगर हम नमक हैं, so we need to be a shine and have a healthy for other people. हमें इसके नमक के अंदर मजा होना चाहिए और दूसरों के लिए फायदा होना And it's चाहिए, going to be a useful for ताकि others. दूसरों के लिए इस्तेमाल में And हो। once its taste is going out, अगर हमारा वो मजा जाता रहेगा, and it's going to be a throwaway into the street. फिर आपको गलियों में रौंद दिया जाएगा, And it's becoming on your feet, फिर guys. लोगों के कदमों के नीचे आप So आ now जाएंगे। you have to decide अब आपका फैसला करना है which kind of a salt would you be in this world. कि आपको कौन सा नमक इस दुनिया में बनना है। Are you going to be a salt which is going to be help, as the Jesus has said? क्या आप वो नमक बनना चाहते हैं जो दूसरों के लिए बाइस से बरकत Or हो? are you going to be that salt which is going to be about the baby, guys? क्या आप उस नमक की मानद बनना चाहते हैं जो कत्ल करने में अपना इरादा रखते हैं? So we need to understand. हमें जानने की Because I जरूरत है। told you there is a 4 kind of abortion into this world. दुनिया के अंदर 4 किस्म के अबॉर्शन हैं जो बयान किए गए हैं। And when they cut the baby inside, जब वो माँ के बातन में से उसको काटा and जाता you है, could imagine that how much painful is that one. आप तो सब्र कीजिए उस बच्चे के लिए कितना दर्दनाक होगा। And the husband is so happy. Oh yes, oh I have already 7 kids. I don't need any more kids. शोहर कहते हैं मेरे तो पहले ही 7 बच्चे नहीं और मैंने बच्चे नहीं चाहिए। And he is forcing to her his wife. वो अपनी बीवी को इस बात के लिए कायल करता है, Oh, go to hospital and abort this one. आप जाएं और इस बच्चे को गिरा दें। Try to understand, guys. समझने की कोशिश करें। I always say to people, मैं लोगों से बोलता when हूँ, you force to your wife, जब आप अपनी बीवी से ज्यादा जोर देते go हैं for the abortion, कि तू जा और इसको खत्म करवा, you are also 100% involved into this sin. तो इसका मतलब ये हुआ आप और आपकी बीवी दोनों मिलकर इस कत्ल के You अंदर need शामिल to हैं। understand, guys. आपको समझने की जरूरत You है। are killing people, आप लोगों का कत्ल कर रहे and you हैं। are going to be judgment one day. एक दिन आपकी भी अदालत लगेगी। And sometimes mom is saying, कुछ वक्त माँ कहती है, oh, to her husband, वो अपने शोहर से कहती है oh, we have already so many kids. कि हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे हैं, Oh, we don't have enough money. हमारे पास तो माली हालात भी We ठीक cannot नहीं। pay so much money for the fee for our before kids. हम लोग तो पहले ही फीसा नहीं दिया थे और नमक किथों लाइए। How we can fulfill our needs? हम अपनी जरूरतों को कैसे पूरा Who करेंगे? are you guys to आप say like कौन that? होते हैं ऐसे बोलने वाले? You cannot fulfill anything. आप कुछ भी बच्चों के लिए नहीं कर सकते। You cannot give them anything. आप कुछ भी उसे नहीं दे सकते। It's coming from the Jehovah Yara, वो खुदा की तरफ से मुहैया आपको किया जाता है। because he's sitting on the throne. वही अपने तख्त He पर is बैठा the है। Jehovah Yara, वही मुहैया करने who's वाला है। going to provide you, वही आपके लिए मुहैया who's going करेगा। to give it to you. वही आपको देता है। Who are you हम कौन होते हैं? to abort the baby, guys? हम कौन होते हैं मिलकर कत्ल में शामिल होने Who के are लिए? killing that unseen kids, guys? आप उस मासूम बच्चे को कत्ल कर रहे हैं। The second point, दूसरा नुक्ता जो है, abortion is a violation of the golden Bible rules. ये अब जो कत्ल है ये खुदा के कलाम के बिल्कुल मुखालिफ है, So we need to understand. ताकि हम जान सकें। Matthew chapter 7 and verse 12 is clear about that. मत्ती की अंजील उसका 7 बाब उसकी 12 आयत के Where अंदर the Lord Jesus Christ said clearly about वहां that. पर यीशु ने वाज़िह बयान कर दिया, Therefore, all things whatsoever would that man should to do, जो कुछ भी कहा जाए वो आदमी करे, or whatever they will do with them, और जो कोई भी उसके साथ ऐसा करता or है according to the prophet's law, जो शरीयत के कानून के मुताबिक हो, would it will be desired to suffer and die while someone traps you in a cage. कि उस बच्चे को या उसको उस गार में डाला जाए, So we need to understand. ताकि हम उसे जान सकें। Abortion is a violation of the golden rule. ये आप ये कह सकते हैं
कि बच्चे का गिराना खुदावंद के कलाम के मुखालिफ And है। the third point quickly, जो तीसरा बात है, abortion attempt to destroy our God's work. अब तीसरा जो नुक्ता है वो है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुदा के काम के खिलाफ जा रहे I हैं। know whatsoever God does, God do it, और जो कुछ भी खुदा ऐसा करता है I shall be do it again. मुझे करना चाहिए। Ecclesiastes chapter 3 and verse 14 is clear about that. एबार की किताब के अंदर, Excellent. वास की किताब के अंदर लिखा है The God is eternal. कि खुदा हमेशा है, On his work is also eternal. उसका काम भी हमेशा है, He is eternal God. वो हमेशा के लिए खुदा He है, never do mistake. वो कभी गलती नहीं करता। We need to understand, हमें guys. जानने की जरूरत When the है, baby become, जब बच्चा होता है, he start to becoming in the womb of the mother, जब माँ हमल में आ जाती है, is coming by God. ये खुदावन की तरफ से है। God never do mistake. खुदा कभी गलती नहीं करता। If it is in your womb, अगर वो माँ के बातन के अंदर so we है need to तो understand. हमें समझने की जरूरत This है। is a God's work is coming into my womb. ये तो खुदा का काम है जो उसने मेरे बातन में If डाला I'm है। going to abort this one, अगर मैं इसको गिरा दूं so it's mean I'm going to destroy the God's work. फिर इसका मतलब ये हुआ कि मैं खुदा के कलाम के मुखालिफ हूँ। And men need to also understand. आदमियों को भी इस बात को जानना है, This is a God's work. ये तो खुदा का काम है। Ecclesiastes chapter 3 and verse 14 is clear about that. वास्तविक किताब के अंदर 3 बाब उसकी 14 आयत के अंदर लिखा God है is eternal. कि खुदा हमेशा है, His work is also उसका eternal. काम भी हमेशा है। Abortion is attempt to away with the unwanted people, guys. आप ये कह सकते हैं अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप खुदा के काम के मुखालिफ जा रहे It's हैं। mean you can destroying the body of Christ, guys. इसका मतलब ये हुआ कि आप खुदा के बदन को खत्म कर रहे हैं, Because we are the body of Christ. क्योंकि हम तो मसीह का बदन है। Who's know? कौन जानता है? Sama is already telling to you. जैसे पास्टर साइमन ने भी बताया, Jeremiah chapter 1 and verse 5 is clear about यिर्मयाह that. 5 पहला बाब उसकी 5 I आयत के knew अंदर, you when you was in the womb of your mother. मैं तुझे जानता था जब तू माँ Before के बातन में था। before I started to make you in your mother's womb, इससे पहले कि मैं तुझे तेरी माँ के बातन में डालता, I already knew you. मैं तेरे बारे में जानता So था। what does it mean, guys? इसका मतलब क्या हुआ? This is a God's work. ये खुदा का काम है। Who you are, आप कौन होते हैं? that you going to kill that innocent life. आप उस मासूम जिंदगी को खत्म करने वाले कौन होते हैं? You have no right to do that. आपके पास तो कोई भी We इसका need पास to लाभ नहीं। understand. आपको समझने की Yes, जरूरत my है। culture is little bit different, हमारी सकाफत थोड़ा सी अलग है। and our culture is totally different than to the Western. हमारा यूरोप का जो सकाफत है और पाकिस्तानी सकाफत बिल्कुल अलग But है। the Bible is not a different, guys. लेकिन खुदा का कलाम मुख्तलिफ नहीं है। It's the eternal word of God. ये हमेशा के लिए है। It's a living word of ये God. जिंदा खुदा का कलाम The है। Bible is clear about that. खुदा का कलाम वाज़िह है। Yes, our culture is different, हमारी सकाफत चेंज हो सकती है। and our living style is different. हमारा रहन सहन तब्दील हो सकता है। Maybe from America, Canada, or from Africa. हो सकता है अमेरिका कनाडा के बारे उनके जुदा हो। But guys, I just want to tell you one thing. लेकिन कलीसिया में आपको बताना चाहता हूँ, This is the living word of लेकिन God. ये खुदा का जिंदा कलाम It है। is not different. ये कोई तब्दील नहीं It हुआ। is same on the earth. ये जमीन के ऊपर बिल्कुल वैसा But ही it's है clear about that. और इसका कलाम वाज़िह This है। is the living word of ये God. खुदा का जिंदा कलाम And है he's telling it. और वो बताता है Don't kill innocent life कि मासूम को कत्ल ना कर and stand for the mute people. और गूंगे की अदालत के लिए खड़ा हो, And we need to understand, ताकि हम guys. उसको जान सकें। And the fourth point, चौथी जो बात है, abortion often brings shame, headache, and deep regret. अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में एक चीज के बारे में शिकायत करते हैं। Sama is already told you. पास्टर साइमा ने इस बात को बयान किया, When some woman has abort, जब कोई औरत ऐसा काम करती है so later she's got trauma in her mind. फिर ये बात को याद कर लिए कि उनके ख्याल जेनों के अंदर ख्यालात भी चलते हैं, And it's coming a bad thoughts in her mind. उनके अंदर बुरे ख्यालात चलना शुरू हो That जाते one हैं, baby is coming to her. क्योंकि आप उसकी शर्म आपको One baby is coming to her in her dream. वो बच्चा जो ऐसा काम माँ बाप करता है तो उनके औरत के ख्यालात में आता है, That a baby is coming to me. वो इस तरह बाजू फैलाए हुए माँ की तरफ आ रहा So है। what does it mean, guys? अब इसका क्या मतलब As I हुआ? told you, it's
feel shame, guys. ये आपके अंदर शर्म महसूस होती है। I want to be a little bit open now over here. अब मैं इसको ज्यादा खोलने की कोशिश And I करूंगा। want to be, I do respect you and my culture as well. मैं अपनी सकाफत की और आपकी भी इज्जत करता हूँ। But the word of God is clear about that. लेकिन खुदा का कलाम वाज़िह You है need to understand, guys. ताकि हम जान सकें, And we need to stand on the truth now. ताकि हम सच्चाई के ऊपर खड़े रहें, And we need to know the truth, guys. ताकि हम सच्चाई को जान भी As सकें। I'm already told you, if you have not knowledge, जिस तरह पास्टर साइमन ने कहा कि अगर आप इल्म से नावाकिफ हैं, so where the knowledge come from, guys? अब इल्म हम कैसे हासिल कर It's सकते not हैं? coming to reading the books, guys. ये किताबों से पढ़ने से नहीं It's मिलती। not coming from here and there. आपको इधर उधर से इल्म नहीं मिलती। If you want to really a knowledge, अगर वाकई ही इल्म को हासिल करना चाहते or हैं, if you want a wisdom later, और अगर आप चाहते हैं कि आपको अकल भी दी जाए उसके so बाद, where is come from? अब वो अकल और इल्म कहाँ It's से आएगी? coming by to reading the word of God. अगर आप इन दोनों चीजों को हासिल करना चाहते हैं तो खुदावंद के कलाम का मुताला Because कीजिए। when you read the word of God, जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं, then the knowledge is coming into your mind. फिर जो हिकमत है वो आपकी तरफ आना शुरू So कर we देती है, need to understand. ताकि हम इसको जान सकें। अकल आना शुरू So हो जाती है। knowledge coming to reading the word of God. जो खुदा का कलाम पढ़ता है उसको इल्म मिल जाती I है। just want to tell you one मैं thing. बताना चाहता हूँ, It's not related with that, इसके अलावा है बात, but if you need to understand. आपको समझने When की you जरूरत है। read the Bible, जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं, so what does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? That a God is speaking to you. इसका मतलब खुदा आपसे बात कर रहा है। And when you pray to God, जब आप खुदा से दुआ करते हैं, it's mean you are speaking to God. इसका मतलब फिर आप खुदा से बात कर When रहे you हैं। pray to God, जब दुआ करते हैं, you are speaking to God. आप खुदा से बातें कर रहे And when हैं। you're reading the word of और God, जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं, so it's mean God is speaking to you. इसका मतलब ये हुआ फिर खुदा हमसे बात कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। So knowledge and wisdom not come from here and there. इल्म और हिकमत यहाँ से इधर उधर से नहीं मिलती, It's coming from the throne of God. और वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के तख्त से नाज़िल होकर आपको मिलती है। Hallelujah. हालेलुया। So we need to understand, ताकि हम guys. उससे जान सकें। So when you do the abortion, जब आप बच्चा गिरा देते हैं, या so खत्म you करते feel हैं, shame and headache and so deep regret. आपके अंदर शर्म आ जाती है, दिल के अंदर गुनाह का बोझ आपको सताने लगता है। So that's a big thing, guys. ये सबसे बड़ी बात We है, need to understand. ये हमें समझने की जरूरत Let है। me open a little bit more now. आइए इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, So we खोलते हैं, need to understand. ताकि हम जाने Those people, even if I अगर मैं या or Saima, या मेरी बीवी, I want to give an example for me and Saima. मैं आपको तमसील देना चाहता हूँ अपने मियाँ बीवी की। I don't want to say your name, guys. मैं आपको बयान के नहीं बोल रहा, मैं अपनी तमसील दूंगा। So what has happened? अब यहाँ पर क्या हुआ? Because when sin come into your life, जब गुनाह आपकी जिंदगी में आ जाता है, you feel shame. आप अपने अंदर शर्म महसूस You करते हैं, feel headaches. आप अपने ज़हन के अंदर ख्यालात ठीक You नहीं feel होते, deep regret. आपके अंदर बहुत ज्यादा बोझ आ जाता है, नदामत आ जाती So है। we need to understand. ताकि हम जाने, For example, मिसाल के तौर पर I am married to Saima जिस तरह पास्टर ने बाजी साइमा से शादी की, and she's at home. ये अपने घर पर है, But when I go outside लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ and I look to the woman और मैं अपनी आंखों को फिर घुमाना शुरू करता and I हूँ, married to the other woman, सॉरी, I married to other woman. मैं दूसरी औरत से शादी कर लेता Or हूँ। if I'm not married to other अगर woman, मैं दूसरी औरत से ना भी शादी करूँ, but I slept with someone, अगर मैं किसी के साथ सो जाता हूँ, yes, nobody is watching me there, मैनू तो कोई भी देख नहीं रहा, or maybe Saima, जो मेरी बीवी है and then we are in home. वो तो घर पर हैं, I'm out of home, मैं तो अपने घर से बाहर हूँ, but in home, मेरी बीवी घर पर है। she has something, a man in her life, अगर उसकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स हो, and she slept with someone, अगर वो किसी के साथ ऐसा काम करती है, then her and my eyes will be down all the time. फिर ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। And we just steal our eyes for ਅਸੀਂ one ਫਿਰ another. ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। And we feel regret and so much sinner into sight. हम अपने अंदर बहुत सारी शर्म महसूस करेंगे, निदामत महसूस करेंगे। Yes, maybe she did not have abortion, हो सकता है कि उसने ऐसा ना बाजी ने काम किया हो, but still if I am involved or she's involved, अगर हम दोनों ने ऐसे मिलकर काम किया हो, and then we feel shame and regret into our heart.
फिर अपने दिल के अंदर वो शर्म महसूस करते रहेंगे और उस बोझ को लेकर चलते रहेंगे। Because sin bring a shame into your heart. गुनाह आपकी जिंदगी के अंदर शर्म को लेकर आता है। Sin bring so much regret into your heart. गुनाह जो है बहुत सारी निदामत आपकी जिंदगी में लेकर आता है। And sin also bring a death into your heart. और गुनाह आपकी जिंदगी में मौत को भी लेकर आता है। But Jesus did not came here on the earth to give you death. लेकिन यीशु इस रोए जमीन पर इसलिए नहीं आया कि आपको मौत दे। He came on the earth वो इस रोए जमीन पर आया that we can have a life and eternal life. ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। Hallelujah. हालेलुया। So we need to understand, guys. ताकि हम इसे जान सकें। And the fifth point, जो पांचवा नुक्ता है, abortion disannul the God's plan. ये खुदा के मंसूबों को तबाह करता है। If God allows a child to be conceived, अगर खुदा आपको इस बरकत देता है, it's been, as I already told you, it's a God's work. कि ये खुदा का काम है, Then we cannot destroy that one. हम उसके मंसूबे को रद्द नहीं कर But सकते। still, if we do that, अगर हम ऐसा करते हैं, and if you have conceived a child in your womb, अगर माँ ने बच्चे को कंसीव कर लिया है, or she's a pregnant, अगर उसने कंसीव किया है, you don't know about that. आप उसके बारे में नहीं जानते That your child, when he's going to be come into this world, कि जब वो बच्चा इस जमीन पर आएगा, is same like a Billy Graham's mother. उसी तरह जिस तरह बिली ग्राम की माँ है, She has no idea that my son is going to be a centuries guy. उस माँ को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो सदी का एक अच्छा सूरमा कहलाएगा। It's the same for you guys. ये आपके लिए भी बात When है। you conceive a child, अगर खुदा आपको बरकत देता है and when you are pregnant, और जब आप हमल में आ जाते हैं, you don't know what God is going to use this child. आपको नहीं पता कि इस बच्चे का खुदा कैसा इस्तेमाल करेगा। And when he come into this world, जब वो इस जमीन पर आ जाता है, and it's been God is going to use him a mighty pastor. फिर इसका मतलब है कि खुदा जब वो इस दुनिया में आ जाएगा, खुदा को एक अजीम खादम बनाकर अपने लिए इस्तेमाल You करेगा। don't know about these आप things, इसके बारे में नहीं but the जानते, gods know about लेकिन that. खुदा इसके बारे में जानता That's है। why when you abort something, इसलिए जब आप किसी को गिरा दे या कत्ल करते हैं, so it's been you are disorder the God's plan. इसका मतलब ये हुआ आप खुदा के मंसूबे के खिलाफ चल रहे I हैं। want to give you some scriptures, guys. मैं quickly. कुछ आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ। Jeremiah chapter 1 and verse 5. यिर्मयाह पहला बाब 5 आयत, Luke chapter 1 and verse 13 to 17. लूका की इंजील उसका पहला बाब 13 से 17 आयत, Genesis chapter 4 and verse 25. पैदाइश उसका 4 बाब 25 आयत, Judges chapter 13 and verse 3 to 5. ज़ात उसका 13 बाब 3 से 5 आयत। So that abort an unborn child is to stop a God's plan. जो लोग ऐसा काम करते हैं वो खुदा के मंसूबे का रोक देते हैं। And the third point quickly, तीसरी बात, the sixth point quickly, छठा पॉइंट, abortion devalue human's life. जो ऐसा काम करता है वो इंसान की जिंदगी में जो अहमियत है उसको कम कर Because देते हैं। God created us on his image. क्योंकि खुदा ने हमें अपनी सूरत पर पैदा किया When है। anybody got a pregnant, अगर कोई माँ हमल में आ जाती है, so it's been that baby has made on the image of God. इसका मतलब तो ये हुआ उसके जो बच्चा है वो उस खुदा की सूरत में बनाया गया है, Because he wants to make a human क्योंकि वो तो इंसान को बनाना चाहता है and he loves them. और वो उनसे मोहब्बत करता है। That's why she got a pregnant. इसीलिए वो खुदा ने उसे बरकत दी है। So I just want to let you know, मैं आपको बयान करना God चाहता हूँ, created a man to be on his highest life on the earth. खुदावन ने सबसे ज्यादा इस दुनिया में He made it them. उसने इंसान को बनाया है। Human life is a precious to God. और क्योंकि ये जिंदगी खुदा के लिए बहुत जरूरी है, But in fact, this is so precious that God himself introduced us. ये सबसे बड़ी बात होती है जब वो खुदा किसी को हमारे दरमियान मतलब किसी का तारुफ लेकर आता Exodus है। chapter 21 and verse 15 or 12 खरूज उसका 21 बाब 12 के अंदर लिखा and है, Numbers 35. गिनती 35 के अंदर भी लिखा है God places great value on the human's life. कि खुदा ने इंसान के अंदर बहुत सारी अहमियत रखी है। But into this world, लेकिन इस रोए ज़मीन के ऊपर, abortion create or promote the message that life has no value. लेकिन ऐसा काम करने वालों ने इस बात को ज्यादा जोर दिया कि जिंदगी की कोई अहमियत नहीं But है। I just want to let you know, लेकिन मैं बताना चाहता the हूँ life has so much value, guys. जिंदगी की अपनी बहुत ज्यादा वैल्यू है, Who अहमियत we है। are to kill this unborn baby?
हम कौन होते हैं उन मासूम का कत्ल करने वाले? We have no right, guys. हमारे पास कोई हकूक The नहीं है। Bible is clear about that. खुदा का कलाम वाज़िह है। Because the Bible said that man can do as he pleases with it. खुदा का कलाम कहता है कि जब इंसान उसकी इज्जत ना करे So we need to understand ताकि हम उसे जान सकें, that we don't need to kill the unborn baby. ताकि हम उस मासूम We की don't जिंदगी need को to खत्म kill the innocent life. हम उस मासूम का कत्ल ना And कर that's सकें। very important, ये guys. बड़ी जरूरी बात है। Because the Bible says खुदा का कलाम कहता है, Jesus came to save our life. खुद के खुदा का कलाम कहता है यीशु इसलिए आया ताकि हमारी जिंदगी को बचा सके। Life has so much value, guys. जिंदगी की बहुत ज्यादा अहमियत है। That's why Jesus says इसलिए यीशु ने कहा the lion kids can be hungry, कि बब्बर शेर के बच्चे जो है वो भूखे हो सकते हैं, but those who follow me जो मेरे तालब हैं, and those life who follow me, वो जिंदगी जो मेरे पीछे आती हैं, he cannot be hungry वो anymore. कभी भी भूखा ना होगा, Because he is the Yahweh Yara. क्योंकि वही मुहैया करने वाला खुदा है, He is our Lord. क्योंकि वही हमारा खुदा है, So we need to understand. ताकि हम उसे जान सकें। Abortion shows a lack of natural effectiveness. आप ये कह सकते हैं कि जब आप ऐसा काम करते हैं तो आप उस जिंदगी को रद्द कर देते हैं, So we need to understand. ताकि हम उसको बता सकें। 2 Timothy chapter 3 and verse 3. दूसरा तिमोथियस उसका 3 बाब 3 आयत के अंदर लिखा At the है, last day it will be characterized by people who lack natural affection. आखिरी दिनों में उनका हिसाब किया जाएगा जिन्होंने उनको रद्द किया था, So we need to ताकि understand. हम जान सकें। The Bible is clear about खुदा that. का कलाम कहता है In the last days, कि आखिरी दिनों में, and as you and I, we believe that Jesus is coming soon. और जैसे आप और मैं इस बात के ऊपर ईमान रखते हैं कि यीशु जल्द आने वाला So है, we need to understand. ताकि हम उसे जान सकें We are living in the last days. कि हम भी आखिरी ज़माने में से गुजर रहे Anytime हैं। Jesus can become on the किसी heaven. भी वक्त यीशु का आना हो सकता So है। I believe the pro-abortion movement is just perfect example. ये एक तमसील ही उसके लिए अच्छी बैठती है That it is a natural to conceive a child. कि कुदरती तौर पर आप जब आप औरत को हमल मिलता And when she got pregnant, जब वो हमल में आ जाती है, she need to love that child. वो माँ जो है उस बच्चे से मोहब्बत करना शुरू Don't take it away from your life. अपनी जिंदगी से उसे रद्द ना कीजिए। Don't the husband don't say that I don't like this one. आप अपने शोहर से या शोहर बीवी से ना कहे पसंद नहीं And है। the next point, जो दूसरा नुक्ता है, abortion encourages sins. जो ऐसा काम करते हैं वो गुनाह की हौसला अफजाई करते हैं। Ecclesiastes chapter 8 and verse 11. वास की किताब के अंदर लिखा 8 बाब उसकी 11 आयत के अंदर, Why will 1.5 billion women have abortion into this year? इस साल के अंदर 15 लाख औरतों ने ऐसा काम किया है। Why they have done these things? क्यों उन्होंने ऐसा काम किया है? Even though Christian people are doing the same thing. मसीही जो लोग हैं वो भी ऐसा काम करते हैं। And I think when our child grows up, जब हमारा बच्चा बढ़ जाता है, it's same like my child's. भाई साहब के बच्चों की, हमारे बच्चों की तरह, Now they are going to get married, जब उनकी शादी होगी, or I don't know, मुझे नहीं पता, and maybe in this year, इस साल, or maybe next year, अगले साल, if she got pregnant, just say, अगर हमारी जो मदर है उनको खुदा ब्लेस करता है, if she got pregnant, अगर खुदा उनको हमल वो उनको खुदा ठहरा देता है, so what I will do, मैं क्या करूंगा, what she will do, वो क्या करेगी? and oh people will talk. लोग सोचेंगे फिर, Oh, now their kids has been to get married, ते ना दे बच्चियां दी शादी हुई हैं, and she got pregnant. वो तू भी उन्होंने पीछे पीछे ही है। Somebody told me, किसी ने मुझे कहा your son is getting married soon. कि आपके बेटे की जल्द शादी होने वाली है। And I say, yeah, that's good. ये अच्छी बात है, खुदा उनका शुक्र है, God bless him. खुदा उससे बरकत दे। And I'm waiting when God is gonna bless to my child with the kids. मैं इस बात के लिए इंतजार करता हूँ कि खुदा कब मेरे बेटे को ऐसी बरकत से नवाजे। And somebody told, किसी ने मुझे कहा, they did not told me, उसने मुझे नहीं कहा, but they blessed me. उसने मुझे बरकत दी। When your child is going to get married, जब आपके बेटे की शादी हो जाएगी, then you and wife is also gonna get blessed. उधरों भी बरकत मिल जाएगी ते तानू तो उन्होंने भी खुदा बरकत देगा। But they said in other sense. लेकिन उन्हें किसी और ख्यालात च क्या सी? You know what is that sense? वो आपको पता है वो ख्यालात क्या थे? It's been my daughters and son will get married. जब मेरे बेटे और बेटियों की शादी होगी, And when she got pregnant, जब ये मेरी बेटी प्रेग्नेंट होगी, or my daughter, I don't know where is she,
मेरी जरी बहू है भले पता नहीं कितने लेकिन है, But when she will come, जब वो आएगी, when she got pregnant, जब खुदा उसे बरकत देगा, when the babies come, जब खुदा बच्चा अब इस रोए जमीन पर लाएगा, that is a blessing for Simon and me, guys. वो इस बरकत के बारे में कह रहा था कि खुदा आपको दादा और नाना बनाने वाला It है। was a blessing. ये बरकत के बारे में बात कर So रहा we था। need to understand हमें समझने की जरूरत है why 1.5 million abortion is happen in Pakistan. कि 15 लाख पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर क्यों ऐसा काम हुआ। Unlegally. ये बिल्कुल मुखालफ है, It's a illegally is happening there. ये समझ ले कि ये कानून के खिलाफ वर्जी है। But the Bible says, खुदा का कलाम कहता those है who confess from the mouth, जो लोग अपनी जुबान से इकरार करेंगे, abortion shows a lack of faith. जो अबॉर्शन है वो नॉलेज का या इल्म का कम होने का बायस बनता है, Lack of faith. ईमान का कम होने से बनता है। Romans chapter 14 and verse 23 says, रोमियो 14:23 के अंदर लिखा है, for whatsoever is not of faith in sin, वो जो कोई भी ईमान के अंदर गुनाह नहीं करता। and Hebrew chapter 11 verse 6 tells us इब्रानियों 11:6 के अंदर भी लिखा that है without faith it is impossible to please God. कि ईमान के बगैर खुदा को खुश आना भी नामुमकिन है। And if your wife got pregnant, अगर आपकी बीवी को खुदा बरकत even देता though है, your kids is grown up, जब आपकी बड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, don't lose the faith. ईमान को मत खोइए। क्यों मकसूद? Don't lose the faith. भाईजान हौसला करो, And just say, yes Lord, thank you for the blessing. खुदा मैं तेरी बरकतों के लिए तैयार हूँ। And we need to say like that. हमें इस तरह बोलने की जरूरत है। Don't lose the faith. ईमान को मत खोइए। So let's just come on that point now. आइए वापस आते हैं। You can be saved right now. आप अब बचाए जा सकते हैं। As I already told you this all the points, जैसे मैंने सारे नुक्तों को आपको बयान I किया, cannot force you guys. मैं ज्यादा आपको जोर नहीं दूंगा, I just want to encourage you. मैं सिर्फ आपकी हौसला अफजाई This करना is चाहता your हूं। day. ये आपका दिन है, This is your time. ये आपका वक्त है। Yes, we are human and we are not perfect. हम इंसान हैं और कामिल भी नहीं हैं। And according to our culture, हमारे पाकिस्तान की सकाफत के मुताबिक if Sama will be stand up अगर बाजी सामा यहाँ पर खड़ी हो and she say, oh, I have abortion, कि मैंने ऐसा काम किया है, कत्ल किया है, then everybody will talk. Oh, she has done these things. अथो तो तुसी अखा नहीं करोगे, लेकिन जब बाहर जाओगे तो फिर तुसी गल्ला शुरू कर दोगे। And so she's a pastor. She don't know, तुसी कहोगे या ते खुदा दी खादमा हो के इंज दे काम कर रही है, but she never done this thing. लेकिन उसने ऐसा काम नहीं किया। But I just give you example. मैं सिर्फ तमसील ही दे रहा जी। And when you go back home, जब घर वापस जाओ, and you will say, oh, pastor has also abortion and is teaching to us. पादरी ने सानू की कहना है कि पादरी ते आप ही आई काम ते लगा है। Pastor is not standing with the abortion. खुदा के खादम इस कत्ल के साथ नहीं खड़े। If God bless me today, अगर खुदा हाँ मुझे बरकत देता है, I will send her into America for 1 year to conceive the baby मैं there. जब अमेरिका चली जा तो जब खुदा तेन बरकत देते बच्चे नहीं वापस आ। Amen. This is the blessing, guys. ये खुदा की बरकत है। I know you gonna talk about that, मुझे पता है कि बातें लोग करते हैं, but I don't care मुझे नहीं परवाह। because this is a blessing of God. ये तो खुदा की So बरकत, this is your day. ये आपका दिन है, This is your time. ये आपका वक्त है। Don't think that this man or woman is watching me. ये मत सोचें कि आपको कौन बेटी या बेटा The आपको Bible देख रहा है। says those who confess from the mouth, खुदा का कलाम कहता है जो जान इकरार करेगी अपनी जुबान से, from the tongue, अपनी जुबान से इकरार I'm करेगी, going to put my mercy on him. मैं अपना रहम उसके ऊपर रखूंगा। And if you have done these wrong things, अगर आपने ऐसा कुछ किया है, I don't want to ask to who done it, मैं आपसे ये नहीं पूछता कि किसने किया है, but you can tell to Jesus लेकिन आप यीशु को जरूर बता सकते हैं। and just let him know आप उसको बताएं, and just say to him, उससे बोलें I'm your child. कि मैं तेरा बेटा बेटी हूँ, Oh, please forgive me. खुदा तो मुझे माफ कर। He is so gracious and kindness to you. वो रहम से भरा हुआ है और शफकत में This गनी is खुदा your है। day. ये दिन आपका है, This is your time. ये आपका वक्त है। You need to come to God. आपको खुदा के पास आने की जरूरत And है। if you have forced to your wife to do like that, अगर शोहर ने बीवी को इस बात के लिए उकसाया है do the abortion, कि आप भी ऐसा काम करें, you have also a day आपका भी ये दिन है that you can confess to God कि आप भी अपनी जुबान से इकरार कर and सकते just say हैं to God. और खुदा से बोलिए। I know it's very difficult right now, मुझे पता है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है but इस I वक्त, believe one thing, लेकिन इस चीज के ऊपर बात because I never said anything from my side. कि मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला।
I just said what is truth in the Bible. मैंने उस सच्चाई को बयान किया जो खुदा के कलाम के अंदर है, I just said what is the truth. कि मैंने उसको बयान किया जो सच्चाई है। By faith, I have delivered the message to you. आज मैंने ईमान के साथ इस बीज को आपके अंदर बो दिया है, And I can see it's gonna be grown up और into मैं your उस life. बीज को ईमान से देखूंगा भी कि वो बढ़ेगा। And it's the same 17, 18 years before when I preached this message. जो 16-17 साल पहले मैंने इस पैगाम को सुनाया था, 36 women got saved. 36 बहनों ने इस बात का इकरार किया और यीशु को कबूल किया। And there was 11 men who stand up and they confess, yes, we did it and God has forgiven them. और 10 से 11-12 लोग थे भाई जिन्होंने अपना खड़े हुए इकरार किया, खुदा मुझे And I माफ think कर। God is the same God on that day and today. खुदा कल आज बल्कि यकसा खुदा है। So don't feel that somebody is watching you. ये महसूस मत करें देख के आपको कौन देख रहा I है। know my culture is not so like that, हमारी सकाफत के अंदर ये बात नहीं सही समझी जाती। but this is the time now. हम सकाफत की बात नहीं कर रहे, हम खुदा के कलाम की बात कर रहे हैं। It's not talking about the culture thing, guys. हमने सकाफत को प्रमोट आगे लेके नहीं जाना। Because your culture is going to kill you guys. सकाफत तो आपको मार देगी, But the word of God give you life today. लेकिन खुदा का कलाम आपको जिंदगी देगा। हालेलुया, Hallelujah. So हालेलुया। let's just close your eyes. आइए अपनी आंखों को बंद I कीजिए। just want to request to all of you. मैं आप सब से दरख्वास्त करना चाहता Please do not open your eyes. हूँ, आप खुदा के घर में बैठे अपनी आंखों को खोलिएगा नहीं। Don't look who's standing there. ये भी मत देखें कि कौन खड़ा हुआ है। Don't say like that. आप ऐसा मत सोचिएगा, ना बोलिएगा। Please do not do like that. आप ऐसा मत कीजिएगा। God's spirit is here. खुदा की रूह यहाँ पर जुम्बश करे। Please close your eyes. आप सबसे दरख्वास्त है कि खुदा के घर के अंदर है, अपनी आंखों को बंद Don't कीजिए। look here and there. आप इधर उधर मत देखिए, Please don't open your eyes. अपनी आंखों को मत खोलिए। Don't interfere with God's work. खुदा के काम के अंदर रुकावट ना बनिए। आप किसी की बरकत के लिए ठोकर का बायस मत बनिए। शायद उसने आज अपने आप को अपने Close आप को your जैसे- eyes. अपनी आंखें बंद कीजिए सारे, Hello. बंद करिए। जो ऊपर भी बैठे हैं लोग, आप भी बंद करें, एक वायर भी ऊपर से भी। Please do not look here and there. देखिए उस बेटे और बेटी का खुदा के साथ राब्ता But I का just टाइम है। want to tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, once you will be confessed, जब आप एक दफा इकरार कर लेंगे, He's so gracious and loving one. वो तो रहीम खुदा है, कहर करने में मर शफकत में गनी खुदा Maybe है। you have done abortion 20 years before. हो सकता है 20 साल पहले आपने ऐसा काम किया हो, Maybe you have done 20 days before. 20 साल या 10 साल पहले ऐसा काम किया It हो, doesn't matter. कोई फर्क नहीं पड़ता। But today is your freedom day. ये आज आपकी आजादी का दिन है। God is going to kick out this sin from your life. खुदा इस गुनाह को आपकी जिंदगी से निकाल देगा। As the Bible is clear about that, जैसे खुदा का कलाम वाज़िह है, those who confess, वो लोग जो इकरार करते हैं, I'm gonna bless them. मैं उसे बरकत दूंगा। So please do not open your eyes. बराए मेहरबानी करके कोई भी अपनी आंखें ना खोले। I just want to tell you the God's throne is amongst us. कि खुदावन का तख्त हमारे दरमियान में लगा। भाई आप भी आंखें बंद करें। Please do not open your eyes. बराए मेहरबानी आंखें मत खोलिए। Holy Spirit, come right now. पाक रूह तू आ, In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Holy Spirit, give them encouragement. खुदावन तू लोगों की हौसला अफजाई कर। Lord, pour out your brave spirit into them. खुदावन तू उनके अंदर खुदावंद खौफ की रूह को निकाल और दिलेरी की रूह दे। Our Lord is here. हमारा खुदावन यहाँ पर है, And His Son blood is shaken for us. और उसके बेटे ने अपने लहू को हमारे लिए बहाया है, And His blood is over here. और खुदा का लहू हो यहाँ पर मौजूद है। And you just need to come and dig into that. और आपको आना है और उसके लहू में अपने आप को डुबोना है। So I just want to ask to those people, मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ, please just Holy Spirit want to encourage you. आपके लिए हौसला अफजाई पाकरू की तरफ से है। The Holy Spirit want to bless you. पाकरू आपको बरकत देना चाहता है। If you have done abortion into your life, अगर आपने भी ऐसा काम अपनी जिंदगी में किया है, you can raise your hand. तो आप भी अपना हाथ खड़ा कर सकते I हैं। just want to encourage you, please do not think about other people. आप लोगों के बारे में मत सोचिए, आप अपना हाथ खड़ा करो, अपने पांव पर खड़े हो। They cannot stop themselves. आपको
ऐसी बात नहीं है। Please come to Christ. आप भी मसीह के पास आ जाएं। Sister, God bless you. बेटा खुदा आपको बरकत दे। Sister, God bless you. बेटा खुदा आपको बरकत दे। Please, Jesus is here tonight. यीशु यहाँ पर मौजूद है। And as I told you, the God gonna bless you tonight. और जैसे आज मैंने कहा शुभ खुदा आपको बरकत देगा। And this regret and all the sin will be taken away. ये शर्म और दिल के अंदर जो बोझ है यीशु उसको खत्म कर देगा। Because He's here to us. क्योंकि यहाँ पर यीशु मौजूद है। Please, those sisters who has raised their hand, they can stand up now. पीछे से बहन ने हाथ खड़ा किया, वो भी खड़ी हो। Please do not think that, oh, he's looking to me, he's looking to me. आपने किसी इंसान के सामने खड़े नहीं होना, अपने यीशु के सामने खड़े होना है। You are my daughter. आप मेरी बेटी हैं। You are my son. वो ऊपर से भी हैं, शाबाश। आप मेरे बेटे भी हैं। Please stand up. Do not think that this man is watching to us. ये मत सोचे कि ये शख्स आदमी मुझे देख रहा है। I think this message is going to be so much blessing for you. ये पैगाम खुदा का जो आज बीज बोया गया आपके लिए बाइस से बरकत I होगा। just want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, this is your day. ये आपका दिन है। This is your day. ये आपका दिन है। God wanna bless you. खुदा आपको बरकत देना चाहता God है। wanna bless you. खुदा आपको बरकत देना God चाहता wanna है। heal you. खुदा आपको शिफा देना चाहता God है। wanna take away your all trauma from your life. खुदा उस आपकी जिंदगी से उस बोझ को निकालना चाहता है। He wanna kick out all the sin from your life. खुदा वो उस गुनाह को आपकी जिंदगी से लेना चाहता है। Please do not think that people are watching me. ये मत सोचिए कि लोग मुझे देख रहे हैं। Or don't think what they're gonna talk to me. वो क्या मेरे बारे में बातें करेंगे। But look to Jesus. आप यीशु को देखिए। Maybe we can talk against one another. हो सकता है हम एक दूसरे के खिलाफ बातें करें, He's not against us. लेकिन वो हमारे खिलाफ नहीं है। He is with वो us. हमारे साथ है। He's gonna bless you. वो ही बरकत देगा आपको। My brother, God bless you. भाई खुदा आपका भी बरकत दे। There is also so many people who don't standing by shame. मुझे पता है शर्म के मारे कुछ लोग अभी भी खड़े नहीं हो रहे, But I rebuke all the shame into their life in the name of Jesus. मैं उस शर्म को यीशु के नाम से आपकी जिंदगी से निकाल फेंकता हूँ। Go out the shame in the name of वो Jesus. शर्म यीशु के नाम से निकल जाए। So please do not think that people are watching you. ये मत सोचे कि लोग मुझे देख रहे हैं। And I just wanna bless to my sister is standing in the gallery right now. वो जो बहनें 4-5 ऊपर भी हैं, खुदावंद इनको भी बरकत दे जो खड़ी हुई हैं। God bless you guys. खुदावंद आपको बरकत दे। And I just wanna tell you by faith मैं ईमान से इस बात को बोलता हूँ that Jesus is going to bless you in your life. कि खुदावंद आपकी जिंदगी में खुदा आपको बरकत दे। And just say to Jesus आप यीशु से बोलिए that I have done this thing. कि मैंने ऐसा काम किया, But I believe one thing. लेकिन एक चीज के ऊपर ईमान भी रखता हूँ Your blood is gonna clean me up. कि तेरा लहू मुझे पाक और साफ कर And देगा। I'm not gonna do in future. और मैं मुस्तकबिल में ऐसा काम के बारे में सोचूंगा। Jesus loves you. यीशु आपसे मोहब्बत करता Holy है। Spirit is here. पाक रूह यहाँ पर मौजूद है। If you are standing, it's not caused by the people. अगर आप लोग जो खड़े हैं, आप अपने लोगों के लिए नहीं खड़े हुए, It's the Holy Spirit who encourages you. ये खुदा के पाक रूह ने आपकी हौसला अफजाई की और आप खड़े हुए And हैं। I'm really blessed that these women and the brother has stand there. मैं खुशी से भरा हूँ ये जिन्हों बेटियों ने और भाइयों ने इकरार किया है, Because your confess is going to save your life. क्योंकि आपका इकरार मौत से निकालकर जिंदगी में ले आया है In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Lord, I bless these people. खुदावंद इन लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। Lord, I bless these people. खुदावंद तेरी बरकत इनके ऊपर आए। Still, I'm gonna wait for 5 minutes more. मैं 5 मिनट और इंतजार करूंगा, Because I know, because my heart is telling to me. क्योंकि मेरे दिल में खुदा बात डाल रहा है कुछ लोग अभी भी शर्म में हैं। Please do not feel shame, guys. आप शर्म महसूस मत कीजिए। Please do not open your eyes. बराए मेहरबानी कर अगर आपको खुदावंद के घर में तो अपनी आंखों को बंद कीजिए। Please close your eyes. आप दूसरों के लिए वलादत ना जज ना बनिए। I just wanna come to you guys. मैं आपके पास आना चाहता हूँ। Those who are standing right ये now. लोग जो खड़े हैं, And I just wanna encourage you. और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। Jesus has forgiven you. खुदावंद यीशु ने आपको माफ कर दिया है। God has blessed you. खुदा ने आपको बरकत दी है। God has chosen you. खुदावंद ने आपके लत आपके Because लिए, you have confessed front of Jesus' throne. क्योंकि आपने खुदा के तख्त के सामने इकरार किया है। Now I want to encourage to my brothers over here. मैं अपने प्यारे भाई के लिए भी हौसला अफजाई की दुआ करता हूँ। Please, if you are committed with this, अगर आप इसमें शामिल थे, you can also stand up.
अगर आप ऐसा कोई है तो वो भी खड़ा हो सकता This है। is the day that you can have a freedom now. ये दिन आज आपके लिए आजादी का दिन है। Please don't think that people is going to talk. ये मत देखिए कि लोग क्या बातें करेंगे। Satan always talk and talk. प्लीज हमेशा बातों में लगाने की कोशिश करता है, But Jesus is also give us all the freedom. लेकिन यीशु हमें उस गुनाह से निकालने की कुदरत रखता है। In the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम Lord, से। I pray for my daughters who's standing here. जितनी भी मेरी बेटियां यहाँ पर खड़ी हैं, And I also pray for my brothers who's standing here. ये भाई और वो भाई है, ये दो भाई हैं हमारे पास। I want to bless them. मैं इनके लिए भी बरकत चाहता हूँ। Lord Jesus Christ, bless these people. खुदावन इन बच्चों को बरकत दे। But I just want to tell you one thing. मैं आपको बताना चाहता हूँ, Still man is thinking if I'm going to stand what the people is talking about. आदमी अभी भी इस बात को सोच रहे हैं अगर मैं खड़ा हुआ तो लोग क्या सोचेंगे। Please don't take this burden into your heart. प्राय मेहरबानी इस गुनाह के बोझ को अपने अंदर ना रखें। Once you're going to stand up एक बार आप जब खड़े हो जाएंगे and you will see, फिर आप देखेंगे, as you will decide in your heart and mind, और जैसे अपने दिल के अंदर और जिस्म के अंदर ये फैसला करेंगे oh yes, I'm going to stand now कि मैं खड़ा होऊंगा in the presence of God. खुदावंद की हजूरी के अंदर, You will see so much light come into your life. फिर देखिएगा कितनी रोशनी और जिंदगी आपके अंदर आ जाएगी। I just want to thanks to these two brothers. मैं इन भाइयों के लिए शुक्रगुजारी करता And I हूँ। think they don't want to take this heavy burden into their life. एक्चुअली ये भाई जो हैं अब इस गुनाह के बोझ को ज्यादा देर अपने अंदर नहीं रख सकते थे, इन्होंने फैसला Jesus कर लिया। already said, यीशु ने पहले कहा those who are under heavy burden, कि आए बोझ के थपे मांदो मेरे पास आओ, and I want to give them rest. मैं तुम्हें आराम दूंगा। So this is your day. ये आपका दिन है। So please just open your mouth अपना जुबान से इकरार करें और खड़े हो, and just say to Jesus, यीशु से बोले। I don't want that you can raise your hand, मैं ये नहीं चाहता कि आप अपना हाथ खड़ा करें, but you can stretch your hand like that. लेकिन आप इस तरह अपने हाथ को आगे सीधा कर सकते हैं। Please just do like that. मेरी तरफ देखिए, इस तरह हाथ को करिए। Those people who are standing, वो लोग जो खड़े हैं, just look at me आप मेरी तरफ देखें। जो लोग खड़े हैं, बाकी लोग अपनी आंखें बंद कर and लें। just do like that. जितने लोग खड़े हैं अपने हाथों को इस तरह कीजिए। और उससे बोले, Bless me today. खुदा मुझे बरकत दे आज। And this is my daughter who's standing in the gallery. वो जो गैलरी के अंदर हमारी बेटियां खड़ी हैं, I just want to tell you one thing. मैं आपको बताना चाहता हूँ, God is going to change your life, खुदावंद आपको जिंदगी को तब्दील करने वाला है। and your life will be never be the same. फिर आपकी जिंदगी पहले जैसी ना रहेगी। Lord, I bless these people खुदावंद इन लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, in the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम से। ये वक्त है कि हम अपनी जुबान से करार करें कि यीशु के तख्त के सामने आए। Yes, the Lord is here. खुदा यहाँ पर मौजूद है। खुदावंद इन लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, In the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम In the से। name of Jesus. यीशु नासरी के नाम से। Lord, as they have confessed from their mouth, जैसे इन्होंने अपनी जुबान से करार किया, so I bless these people. मैं इनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, In the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम से। In the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम And I से। also want to pray for my brothers over here. मैं अपने भाइयों के लिए भी जो यहाँ पर है दुआ करना चाहता हूँ। I know they cannot. मुझे पता है वो खड़ा नहीं होना चाहते, I don't know why, मुझे नहीं पता क्यों, but I also want to bless them. लेकिन मैं उनके लिए भी दुआ करना चाहता हूँ। Lord, pour out your blood sons upon them. खुदावंत तो अपने बेटे का लहू उनके ऊपर उंडेल दे, In the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम से। In the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम से। In the name of Jesus. यीशु नासरी। The Lord is here. खुदा यहाँ पर मौजूद है। खुदा यहाँ पर जुम्बश कर रहा है। प्यार में तुझसे करूं, The Lord is here. खुदा यहाँ पर है। तेरे गुनाह से मैं He's gonna bless you. वही आपको बरकत देगा। Don't think फिर ये भी मत सोचे प्यार what he's thinking or what she's thinking. कि वो भाई क्या सोचेगा, ये बहन क्या सोचेगी। Lord gonna bless you. अपने खुदा आपको बरकत देगा। गुनाहों यीशु नासरी के नाम से। In the name of Jesus. छुपा देख उस खून Hallelujah. को जो है वहाँ, क्योंकि मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा।
of the Lord. उसका नाम खुदावंद का खुदा है। And he is so gracious and loving one. वो रहम से भरा, मोहब्बत से भरा खुदा Who है। is slow to anger. वो जो गुस्से को खत्म कर देता है। Who is slow to anger. दिल को लगा ले तू, जो रहम करने में धीमा है। God bless you guys. खुदावंद आपको बरकत दे। Lord, I pray for my daughters over here. मैं खुदा अपनी बेटियों के लिए तुझसे दुआ करता Lord, I हूँ। bless these people. इनके लिए बरकत चाहता हूँ। मुझसे In the name of Jesus. यीशु के नाम के नाम से। लगा ले Hallelujah. तू, हालेलुया। Bless them. अपना माजी भुला ले तू, मैं Yes, ही तेरा शाफी हूँ, तेरे गुनाहों की माफी हूँ, यीशु पुकार रहा है। क्योंकि मैं यीशु आपको यहोवा हालेलुया। यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। Lord, we come to you. खुदावंद हम तेरे सामने आते हैं। Thank you. You have put your throne amongst us. तेरा शुक्रिया कि तूने अपना तख्त हमारे दरमियान लगाया। In the name of Jesus, I pray for these people. मैं यीशु नासरी के नाम से इन लोगों के लिए दुआ करता हूँ। And thank you that you have forgiven them. तेरा शुक्रिया कि तूने हमें माफ किया है। So I just want to encourage those who are standing right now. मैं उनकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ जो लोग खड़े हैं। Just receive the blessing of God. आप खुदा की बरकत को लीजिए। Just receive the forgiveness of God. खुदावंद के जो माफी है उसको देखिए। Just receive the joy of the Lord. खुद आप ऐसा महसूस कीजिए कि आप खुदा के बेटे और बेटी हैं। Because God already taken away this sin from your life in the name of Jesus. क्योंकि खुदावंद ने यीशु नासरी के नाम से इस गुनाह को आपकी जिंदगी से ले लिया है। And God has blessed you. और खुदावंद ने आपको बरकत दी है। In the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम से। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Man. Let's just clap to the Holy Spirit. आइए सारे मिलकर Please, खुदा- please आप sit. लोग बैठ जाए प्लीज, Please. ऊपर से भी बैठे। Let's just clap for the Holy Spirit. खुदा के पास के लिए चलाओ। आए खुदावंद के जलाल के लिए, खुदावंद के रूह के लिए जोरदार ताली। Yes. Amen. सारा जलाल खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में। खुदावंद का रूह यहाँ पर है। आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के कलाम के वसीला से आप लोगों ने बरकत पाई है। आमीन। Because it was a life changing, guys.